गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे कि CUET की तैयारी कैसे करें। CUET एक केंद्रीय विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 से ली जा रही है। इस बार दूसरी बार जो है वो भारत सरकार के निर्देश पर इसको लिया जा रहा है। इस परीक्षा को कंडक्ट जो करा रहा है एनटीए द्वारा यह परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है और यह परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, यानी कंप्यूटर से लिया जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा और इसमें जो बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे उनका जो चयनित विश्वविद्यालय है उसमें एडमिशन होगा। तो यह बच्चों के लिए एक शानदार जानदार दमदार मौका है और इसकी तैयारी में अभी से भिड़ जाइए, क्योंकि आपके लिए जहां से आप आते हो, जिस समाज से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारे पास हम जिस समाज से आते हैं इसलिए हम आपको बता रहे हैं जो बच्चे सीमित संसाधन में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। क्योंकि आपके माता पिता जो है धनासेठ तो है नहीं, पैसे की कमी है, लेकिन उसमें हमको पढ़ना है और पढ़ के अपने आप को साबित करना है। तो इसके लिए CUET एक बेहतर मौका है, बेहतर मौका है। तो इसके लिए जानिए कौन कौन से आप सब्जेक्ट वाइज सिलेक्शन भी किए होंगे, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है और किस तरह के उसमें जो है कैसे तैयारी करनी है। वो अपने दरअसल में इसकी तैयारी जो है एक ये है कि जिस सब्जेक्ट से आप इंटर पढ़े हो उनमें बेहतर पकड़ हो और इसके अलावा एक जो समान अध्ययन जनरल टेस्ट का जो एग्जाम होगा उसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें मैथमेटिक्स के भी प्रश्न, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स रहेगा, यानी 1 से 8 तक के जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स की बुकें हैं उसे आप पढ़ लेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। रीजनिंग के कुछ सवाल रहेंगे, इसके अलावा सामान्य अध्ययन के कुछ सवाल रहेंगे। सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। इस तरह से जो सामान्य चीजें 1 से 10 तक हम पढ़ते हैं उसमें से सवाल रहेंगे ताकि बच्चे को उसकी जानकारी है कि नहीं है। सवाल में हम गलती कहाँ करते हैं, आखिर जो बच्चे देखिए, अगर हम दिल्ली जैसे शहर में चले गए और किसी मोहल्ले में जाकर किसी व्यक्ति को पता लगानी है, अगर उसका हमको घर नंबर, घर संख्या, मकान संख्या, प्लाट नंबर ये सब मालूम नहीं रहेगा तो हम दिन भर उसके घर के आसपास घूमते रह जाएंगे और हमें उस व्यक्ति का घर नहीं मिलेगा। इस तरह की परीक्षाओं में सबसे जरूरी है कि हमें क्या कैसे करना है, उसका राह जानना है कि आखिर उस मंजिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इस नाते मैं आज आपको मैथमेटिक्स के कुछ चीजें बताएंगे जो परीक्षा के दौरान कोई भी वनडे एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, उसको हल करने के दौरान हमको क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है। तो ऐसे एग्जाम में हमको समय को बचाना है तो कैसे बचाएंगे। अगर ये सवाल देखते हैं हम लोग, एक सवाल दिया हुआ है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। अब इस सवाल को ही लेते हैं। इस सवाल को अगर बनाना हुआ तो काफी समय, यानी कम से कम 5 मिनट तो समय बर्बाद कर देगा। तो ऐसे सवालों को हम ऑप्शन से हल करते हैं। सबसे पहले हमको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगानी है, देखनी है, ऑप्शन से ही हम उसको पकड़ेंगे कि सही आंसर क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन से कैसे पकड़ेंगे। 6 अंकों की सारी संख्या है, 6 अंक, 6 अंक, 6 अंक, 6 अंक, कह रहा है कि 6 अंक के सबसे छोटी संख्या। तो 6 अंक के सबसे छोटी संख्या पहले हम देखेंगे कि 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या देखते हैं। ये लास्ट वाला 490 है, ये 489 है, ये 500 है और ये अभी डी ऑप्शन जो है ये तो ऐसे ही नहीं होगा, इसको तो इसी तरह काट दीजिए। 2 लाख है, इसको जो है इससे काट दीजिए क्योंकि हमको ये तो देखना है इसमें, ये तो सबसे छोटी है। तो ये सबसे छोटों में इस तीनों में अब देखना है, तीनों में सबसे छोटा ये है। तो हमको तुरंत इसको बिना समय गवाए, हमको समय बर्बाद नहीं करनी है, बी ऑप्शन को हमको सिलेक्ट कर लेना है। अधिकांश क्वेश्चन इस तरह का झमेला होता है कि हम अगर ऑप्शन देख के नहीं हल करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमारा समय काफी वेस्ट करेगा। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन है कि 1849 का वर्गमूल कितना होगा। अब इसको हम वर्गमूल अगर निकालने लगेंगे तो अब समझ जाइए कि हमारा समय कितना बर्बाद होगा। पता चलेगा कि और लड़के 5 क्वेश्चन कर लिया, हमें रही में खुटुर खुटुर लगाए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम तुरंत ट्वीक का प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ। इतने का वर्गमूल कह रहा है, तो वर्गमूल यानी यह इस संख्या में से किसी का वर्ग है। इन संख्याओं में से यह किसी का, ये जो 4 गो ऑप्शन है इसका जो है यह वर्ग है किसी एक संख्या का। तो वर्ग करते हैं, चूंकि 1849 है तो इसका हो नहीं सकता, क्योंकि इकाई अंक 0 है तो उसको भी वर्ग करेंगे तो 0 होगा। इसका इकाई अंक 1 है, वर्ग करेंगे तो 1 होगा। इसका जो है इकाई अंक 2 है, वर्ग करेंगे तो 4 होगा। इसका इकाई अंक 3 है, वर्ग करेंगे तो 9 होगा। तो एकमात्र ऑप्शन डी है जिसका इकाई अंक 9 होगा इसको वर्ग करने पर। तो इसलिए 1849 का वर्गमूल डी होगा। ये हमको तुरंत प्रेजेंस ऑफ माइंड भिड़ानी है, हमको सवाल बनानी नहीं है। हमको इतना जानना है कि किसी संख्या का वर्गमूल अगर ज्ञात करना है, जो ऑप्शन है उसमें इकाई अंक का वर्ग देखेंगे कि इसके इकाई अंक का वर्ग में जो इकाई संख्या आएगी उसके इकाई वाले अंक के बराबर है कि नहीं है। अब इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 289 का वर्गमूल कितना होगा। तो लास्ट में क्या है, इकाई अंक 9। ये संख्या में से किसी का यह वर्ग है, तो कौन होगा? ये इसका हो नहीं सकता, क्योंकि 50 25 5 होगा, 6 36, ये नहीं होगा। 749 इसमें अगर इसको वर्ग करेंगे तो इतना होगा, क्योंकि इकाई अंक इसका 9 आ रहा है और इकाई अंक इसका 9 है और इसका आएगा नहीं, क्योंकि 8 64 इसका इकाई अंक 4 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही है। कहाँ हमको सवाल बनानी पड़ती है? हाँ, बेसिक कंसेप्ट हमको जानना है, लेकिन वहां पे हमको परीक्षा हाल में पल पल का समय जो मिला है उसको यूज करना है, तब हम जाकर इस तरह की परीक्षाओं को क्रैक कर पाएंगे और सफलता हासिल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना, जय हिंद।